हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गेस करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हम लोग बीएससी के पेपर फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे थे। सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे। आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है प्रोटोजोआ स्मॉल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनिमोलिक्यूल्स ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। प्रोटोजोआ जो है ये अगर इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो जब लाइफ की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया सी वाटर में या महासागर में इवॉल्व हुई। मान लें वाटर में फर्स्ट लाइफ आई, बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ये आपको बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। फर्स्ट लाइफ सबसे पहली जो लाइफ आई थी पृथ्वी पे या वाटर में, तो फर्स्ट लाइफ थी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन होते रहे। उसके बाद में नॉन कोर्डेट्स, फिर उसके बाद में कोर्डेट्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं। गाय भैंस कुत्ता भेड़ ये सब जो है उसी में आते हैं कोर्डेट्स में। तो बैक्टीरिया फर्स्ट एवोल्यूशनरी लाइफ बैक्टीरिया थी। इसके बाद में प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ एकदम सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीव थे, स्मॉल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक। ये विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमोलिक्यूल्स ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के इनको हम लोग नहीं देख सकते। नंबर 2 पॉइंट है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी जीव एनिमल हैं, जंतु, उनमें मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब बहुत ही पुराने, सबसे पुराने जो जीव हैं वो प्रोटोजोआ है बैक्टीरिया के बाद में। विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो शरीर का संगठन था, जैसे कि पैरामीशियम है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ के ही सदस्य हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो प्रोटोजोआ का जो ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड था, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम या टिश्यू ये सब विकसित नहीं हुए थे। नंबर 3 है बॉडी यूनिसेलुलर, मतलब ये एक कोशिकीय थे। हम लोगों का जैसे बॉडी देखो तो मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर थे, पुराने जीव थे। कॉन्टेनिंग 1 और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। या तो ये मोनोमॉर्फिक हो सकते हैं या डाइमॉर्फिक। नंबर 4 है सोलिटरी और फॉर्मिंग लॉस कॉलोनीज इन विच इंडिविजुअल्स रिमेन्स अलाइक एंड इंडिपेंडेंट। या तो मान लो कॉलोनी बना के रह रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ एक पास आ गए हैं, ठीक है, कॉलोनी ऑफ प्रोटोजोआ। या फिर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअली अकेला एक सदस्य, मान लो यूग्लिना अकेला रह रहा है तो इसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं और कॉलोनी फॉर्म करके भी रह सकते हैं। नंबर 5 है बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, रेडियल और स्फेरिकल। या तो बाइलेटरली हो सकता है, रेडियल मतलब अरीब, कहीं से भी इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। या फिर स्फेरिकल मतलब राउंड ओवल से, स्फेरिकल ऐसे हो सकती है बॉडी सिमेट्री। बॉडी नेकेड और बाउंडेड बाय अ पेरिकल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी जैसे कि एल्गी हो गए, फंजाई हैं और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और प्लांट्स वगैरह हैं, इनमें
जो सेल वाल होती है, सेल के ऊपर सेल वाल बनी होती है, लेकिन इसमें पेलिकल बनी होती है। जैसे यूग्लिना में देखो तो यूग्लिना के ऊपर सेल वाल की जगह पर एक परत होती है, प्रोटीनेशियस परत, प्रोटीन की बनी हुई परत होती है, जिसको पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ये सेल वाल का कार्य करती है, इसको लचीलापन, फ्लेक्सिबल बनाती है। ये सारे कार्य होते हैं पेलिकल के, प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल होती है, पेलिकल। एंड ऑफ्टन प्रोवाइडेड विद सिंपल टू इलोबोरेट सेल्स और एक्सोस्केलेटन। इसके बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, इसको जो मजबूती प्रदान करती है, पेलिकल। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लें, फिर आगे के पॉइंट हम आपको बताएंगे। नाउ विल बी डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल पॉइंट नंबर 7. द सिंगल सेल बॉडी perform all the essential and vital activities which characterize the animal body, hence only cellular physiological division of labor. जो प्रोटोजोअन्स कॉलोनीज हैं, मान लो बहुत सारे प्रोटोजोआ एक पास रह रहे हैं, अगर एक पास मिलके, तो उसको कॉलोनीज बोलेंगे, कॉलोनी फॉर्म करके रह सकते हैं। और इंडिपेंडेंटली सिंगल एनिमल बॉडी भी इंडिपेंडेंटली रह सकती है। तो इसमें क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। प्रिमिटिव प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें जो है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स भी हैं। तो इनकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, प्रोटोप्लाज्म से। कोई इनमें टिश्यू सिस्टम या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ये सब डेवलप नहीं हुआ है। तो सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, मान लो ये एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ है, तो इसमें कुछ सेल्स यहाँ पे कोलोनाइज हो गई और कुछ सेल्स यहाँ पे कोलोनाइज हो गई। इस तरह से 4, 10 या 20, 50 सेल एक पास मिलकर डिवीजन ऑफ लेबर बनाती है। मतलब इतनी सेल से को कार्य दे दिया गया कि आप रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, और इतनी सेल को डिवाइड कर दिया गया और इनके पास डाइजेशन का कार्य दे दिया गया। तो इस तरह से जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल के थ्रू एक पास एकोमुलेट होकर सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कोई हाई लेवल का अभी इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुआ, जैसे टिश्यू या टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ये सब आगे जाके डेवलप हुआ है। आगे के फाइलम जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। नंबर 8 है लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स आर फिंगर लाइक सूडोपोडिया और हुक लाइक फ्लैजेला। जैसे आप लोग यूग्लिना में हम बताए थे, यूग्लिना के स्ट्रक्चर में ये फ्लैजिला निकला हुआ था। ये इसके मूवमेंट में लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, फ्लैजिला। ये क्या है? फ्लैजिला। तो लोकोमोशन ऑर्गेनिजम्स में फिंगर लाइक सूडोपोडिया या हुक लाइक फ्लैजिला के थ्रू हो सकता है, या हेयर लाइक सीलिया। सीलिया का एग्जाम्पल, सीलिया जैसे कि पैरामीशियम था, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में छोटे करोड़ों की संख्या में सीलिया लगे होते हैं, जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। नंबर 9 है न्यूट्रिशन होलोजोई। होलोजोई क्या मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटोजोआ का, न्यूट्रिशन। इसके बारे में भी थोड़ा मिटा देते हैं लाइन, फिर बता रहे हैं हम लोगों को। इसको आप लोग नोट कर लीजिए 7 पॉइंट। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब आगे डिटेल में न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में 99% क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से रहती है, प्रोटोजोआ के न्यूट्रिशन से। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है?
होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है इसमें ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफिक में भी दो कैटेगरी। नंबर 1 फोटो ऑटोट्रोफ्स, फोटो ऑटोट्रोफ्स, और नंबर 2 कीमो ऑटोट्रोफ्स, कीमो ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ मतलब जो स्वयं से भोजन बनाते हैं न्यूट्रिशन को, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ। जैसे फोटो ऑटोट्रोफ्स और कीमो ऑटोट्रोफ। फोटो ऑटोट्रोफ जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, वो फोटो ऑटोट्रोफ्स हैं लाइट के प्रेजेंस में। और कीमो ऑटोट्रोफ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके एनर्जी स्टोर करते हैं, उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स। और हेटेरोट्रोफ्स मतलब विषमपोषी, ये जो है दूसरे जीवों पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब इसमें सभी प्रकार का लगभग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ। इसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर एक पूरा सेपरेट लेक्चर ही डाल देंगे। न्यूट्रिशन होलोजोइक एनिमल लाइक, एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए होलोजोइक वर्ड यूज होगा। और प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एल्गी है, तो इस लाइक जैसे कि यूग्लिना है, यूग्लिना में दोनों तरह का होता है, होलोफिटिक कामा सेपोरोजोइक और पैरासिटिक। सेपोरोजोइक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके जब एनर्जी प्राप्त करेंगे, स्टोर करेंगे एटीपी के रूप में, तो उसको सेपोरोजोइक और पैरासिटिक बोलेंगे। विद और विदाउट डिफिनिट ओरल एंड एनल अपर्चर्स। इसका मतलब क्या है, ये प्रिमिटिव जीव थे, मतलब इसमें कोई पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुए थे। एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम लोगों में जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, उसमें बहुत सारे ऑर्गन, जितने भी डाइजेस्टिव से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग सिचुएटेड है। तो ये जो प्रोटोजोआ थे, इनमें कोई खास प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ना कोई सिस्टम डेवलप हुए थे, ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें एनस और माउथ ये दोनों अब्सेंट थे, कुछ में थे और कुछ में अब्सेंट थे। तो इनमें जो डाइजेशन होता था, डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलरली इनसाइड फूड वैक्यूल्स। इसमें फूड वैक्यूल्स होता है, जैसे कि ये यूग्लिना था, इसको फ्लैजिला दिखाए थे हम लोग, और इसमें फूड वैक्यूल्स होता है। एक न्यूक्लियस होता है के अंदर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये यूग्लिना जो होता है, अगर लाइट के प्रेजेंट में होगा तो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाएगा, और अगर लाइट के एब्सेंट में, मान लो भाई अंधेरे में पहुंच गए जहाँ लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ये हेटेरोट्रोफ के जैसे कीमो ऑटोट्रोफ्स जैसे बिहेव करता है। तो इसमें एक होता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल से डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, मतलब शरीर, ये जो सेल होती हैं, सेल से ही बॉडी सरफेस के थ्रू या सेल के थ्रू सेल लेवल पे डाइजेशन होता है। इसमें कोई डिफिनिट ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते। नंबर 10 है रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन थ्रू जनरल सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस से, ये जो बॉडी सरफेस है, इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। O2 और CO2 का एक्सचेंज इसी के थ्रू हो जाता है, बॉडी सरफेस के थ्रू ही। जनरली जितने भी डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, सब बॉडी सरफेस से सेलुलर लेवल पे ही होते हैं। कोई डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, which serve mainly for osmoregulation।
अब ये जो वैक्यूल होता है ओस्मो रेगुलेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे जो है इससे कम कंसंट्रेशन वाली चीज़ें और ज़्यादा, मान लो सोडियम आयन इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है, तो इसका कंसंट्रेशन बैलेंस करने में वैक्यूल काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहता है। और पॉइंट नंबर 11 है लाइफ हिस्ट्री आफ्टर कॉम्प्लिकेटेड विद अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल पेनिस। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे कंटिन्यू लेक्चर होगा, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं।